हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं बना करके कि कौन बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए पहले ऑप्शन को हम देखेंगे। यहाँ पर नेचुरल दिया हुआ है, नेचुरल में यन शब्द से स्टार्टिंग हो रही है, तो देखते हैं यहाँ पर यन है या नहीं है। पूरे उसमें हमें कहीं पर यन नहीं दिखाई दिया, अर्थात ऑप्शन ए गलत हो गया। और ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी पे देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं बन रहा है जिसका अर्थपूर्ण कोई मतलब निकलता हो, अर्थात ये भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी, एट्रियम। तो एट्रियम स्पेलिंग उसमें सिमिलर है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं। ए, तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, और आर, आर हो गया सिमिलर, और उसके बाद आई, आई भी है, यू, यू है, और यहाँ पर यम है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि एट्रियम, एट्रियम का अर्थपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है आलिंद। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। देखिए पहले हमें तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर उत्तर है, कहाँ पर पूर्व है, कहाँ पर पश्चिम है। तो पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये ऊपर वाली दिशा हो गई, और दक्षिण नीचे हो गया। चलिए प्रश्न के अनुसार हमें भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति जी है वो उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, अर्थात सीधे 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 40 किलोमीटर चलता है, तो ये 40 किलोमीटर चला। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है, तो लास्ट में फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है। पूछा गया है कि ये जो उसका प्रारंभिक जहाँ से वो चला था उसके बीच और लास्ट में अब जहाँ पर है ये दूरी कितनी है। देखिए ये 20 है और ये भी 20 है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगी। ये जो टोटल है ये 20 चल चुका है, तो अब कितना उसको चलना बाकी है, तो 40 में हम 20 माइनस कर देंगे, बचेगा 20। अर्थात वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कैक्टस, उसके बाद इसको इस तरह लिखा गया है, फिर उसके बाद बजर दिया हुआ है, बजर को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। देखिए जो यहाँ पर 1 नंबर पर है वो इसमें कहाँ पर है, वो 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर पहले 3 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए दूसरे नंबर पर है, यहाँ पे किस नंबर पर है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है। फिर सी 1 नंबर पर है, 1 नंबर डाल देंगे, और इसी तरह इसको नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। छः 5 4। अब इसी प्रकार से इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको भी उसी क्रमानुसार सजा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए
Z, क्योंकि पहले 3 नंबर यहाँ पर देखे थे ना हम, आया था, ये देखिए सबसे पहले 3 नंबर आया था, उसी अनुसार इसको भी रख लेते हैं। फिर आया था 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या है, U है। फिर B हो गया, फिर R हो गया, फिर E हो गया, फिर Z हो गया, R E हो गया, फिर Z हो गया। इसमें ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी पर है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न में से एक कथन और उसके 2 तर्क हैं, पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। कथन दिया हुआ है, कथन में कहा गया है, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होती है। और दूसरा दिया हुआ है, नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ नंबरिंग में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है केवल तर्क 1 मजबूत है, फिर दिया हुआ है केवल तर्क 2 मजबूत है, और फिर तीसरा दिया हुआ है पहला और दोनों तर्क मजबूत हैं, और फिर लास्ट में दिया हुआ है ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ था, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, यहाँ पर ये आपको कथन दिया गया था, उसमें फिर नीचे दिया हुआ है, हाँ यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और जिसके बाद बुलेट ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कथन और तर्कों के हिसाब से हमारे दोनों कथन मजबूत दिख रहे हैं, कथन और तर्क, अर्थात हमारा जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, तीसरा, अर्थात पहला और दूसरा दोनों तर्क मजबूत हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। ए दिया हुआ है, यदि कथन में पूर्व अवधारणा फर्स्ट निहित हो, यदि कथन में केवल पूर्व धारणा 2 निहित हो, यदि कथन में 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं निहित नहीं हो, और डी दिया हुआ है, यदि कथन में दोनों ही पूर्व धारणाएं निहित हों। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, कथन शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक से अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। और पूर्व धारणा में क्या दिया हुआ है, विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। और दूसरा दिया हुआ है, शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, बताइए। इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि कथन में दोनों ही पूर्व धारणाएं निहित नहीं हैं। ये सही क्यों होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ था शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक से अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है, और जबकि पूर्व धारणा हमने क्या बना रखी है, हम एक स्पेशल खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम है विश्वनाथन आनंद, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर शतरंज खेल की बात की गई है, विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, और उसके बाद दूसरा, शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं। तो इस तरह से ये दोनों पूर्व धारणाएं इसमें निहित नहीं हैं। इसमें केवल शतरंज खेल की बात की जा रही है और पूर्व धारणा में स्पेशली विश्वनाथन आनंद के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं। यह वितरण 4 खेल ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न जो है वो यह है, खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। चलिए वेन आरेख देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है,
कि खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। तो चलिए सबको काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आते हैं 1, तो 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। इनको सारे जितने नंबर्स इसमें दिए हुए हैं सभी को काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 हो गया, फिर ऊपर 4 दिया हुआ है 4 लिख लेते हैं, फिर 7 है 7 लिख लिए, 5 दिया हुआ है 5 लिख लिए, फिर 8 दिया हुआ है 8 लिख लिए, फिर 9 पे आते हैं 9 लिख लिए, यहाँ पर 6 दिया हुआ है 6 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 10 दिया हुआ है 10 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 20 है 20 लिख लेंगे, और उसके बाद 30 है 30 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 40 दिया हुआ है 40 लिख लेते हैं। सभी को हम प्लस कर देते हैं। सभी को जोड़ने पर यहाँ पर क्या आएगा, चलिए काउंट कर लेते हैं जल्दी से। सब लोग अपने माइंड में भी काउंट करेंगे। 40, 30, 90, 100, तो इसमें काउंट करने पर 140 आया। अर्थात आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 140। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है। नोट भी दिया हुआ है। दिए गए उत्तर विकल्पों में से सही उत्तर को पहचानिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को चुनिए। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी यही आपको इस प्रश्न में बताना है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए पहली आकृति ये हो गई और दूसरी आकृति जो दी है ये हो गई, तीसरे नंबर पे ये आकृति आ रही है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क दे करके इन आकृतियों में से जैसे ए बी और सी जो भी आकृतियाँ दी हुई हैं इनमें से चयन करके एक आकृति को यहाँ पर एडजस्ट करना है। यहाँ पर तो कौन सी आकृति आ सकती है। देखिए यहाँ पर देखेंगे जब इसको तो देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त के बाहर 2 वृत्त थे, फिर जो दूसरा सीरीज चला उसमें ये वृत्त के अंदर एक वृत्त आ गया। अर्थात यहाँ पर ऐसी आकृति देखेंगे कि वृत्त के अंदर वृत्त आ रहा हो। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 92 का ए। अर्थात हमारी ये जो बी आकृति है देखिए वृत्त के अंदर वृत्त आना चाहिए, तो यही सबसे सुटेबल इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर अगले प्रश्न में पूछा गया है, दिया हुआ है 23, 28, 34, 41, 49 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। श्रृंखला में आगामी संख्या कौन सी आएगी, अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी सीरीज काम कर रही है। देखिए 23 में 5 हमने जोड़ा, कितना हो गया 28 हो गया, और 28 में हमने कितना जोड़ा 6 जोड़ दिया, प्लस 6 किया तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस आकृति को पूरी करेंगे। यहाँ पर हमने 8 जोड़ दिया, अब यहाँ पर लास्ट में हम 9 जोड़ेंगे, तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। 58 कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर 58 दिया हुआ है, अर्थात आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 58। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण डिग्री में क्या होगा। अर्थात आपसे ये स्थिति आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इस समय बड़ी और छोटी सुई के बीच में कौन सा कोण बनेगा। अर्थात यहाँ पर 8 PM आपका इस समय हो रहा है। देखिए यहाँ पर 8 के बाद कितना टाइम होगा, 8 के बाद यहाँ पर 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे। तो देखिए एक ये जो कोण होता है 8 से 9 के बीच की जो ये बीच में ये जो कोण बनता है ये कितने अंश का बनता है, ये 30 अंश का बनता है।
यही कोण हर घंटे के बीच में, जैसे 9 से 10 के बीच में आपसे पूछ लिया जाए तो कितने अंश का कोण बनेगा, वहां पर भी 30 अंश का ही कोण बनेगा। इसी तरह सब कोणों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 30 बना, 30 के बाद ये 60 हो गया, 60 के बाद ये 90 हो गया और 90 के बाद 120 हो गया। अर्थात इनके बीच जो कोण बनेगा वह 120 अंश का कोण बनेगा। 8 और 12 मतलब 8 बजे एक घड़ी की सुई आपकी 8 में होगी और दूसरी सुई होगी 12 पर, तो उस समय यहाँ पर 120 अंश का कोण बनेगा। अर्थात 94 प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 120 अंश का कोण बनेगा। अब इस परीक्षा में मानसिक अभिरुचि के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम स्वीकार नहीं करता है जिसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने में बहुत डरता है। चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ कौन है? भाई दृढ़ वही होगा जो पलट करके उचित जवाब दे सके। तो यहाँ पर जो आकाश है वह सबसे ज़्यादा दृढ़ है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। अर्थात इन सब में सबसे ज़्यादा आकाश जो है दृढ़ है मानसिक रूप से। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है। ये तो बिल्कुल सही है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। किस आधार पर निर्णय लेती है? देखिए इस प्रश्न में ही इसका जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। और फिर वही पूछ लिया गया है कि आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। किसके आधार पर निर्णय लेगी? बच्चे के आधार पर निर्णय लेगी। अर्थात आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बच्चे का सर्वोत्तम हित निहित होना चाहिए, उसी आधार पर हमारी जो अदालत होगी वह निर्णय लेगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। कौन सा कार्य ऐसा है जिसको छोड़कर के बाकी सब काम करने की अनुमति होती है? पहला दिया हुआ है, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। और दूसरा दिया हुआ है, सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना। और अगला दिया हुआ है, विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना। अगला दिया हुआ है, अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। देखिए एक बार प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्यों को करने की अनुमति होती है। अर्थात ऑप्शन जो बी है इसको भी कार्य करने की अनुमति होती है, सी को भी होती है, डी को भी होती है, और किसको नहीं होती है वो है ऑप्शन ए। आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रंजना दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रंजना से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ बताया गया है कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है।
और अगला जो दिया हुआ है, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस का भुगतान करती है। और अगला दिया हुआ है इसमें, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। और अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करेंगे। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसमें एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, और अगला दिया हुआ है, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, और अगला दिया हुआ है, नाग को दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा एक अभिनेता बनने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रामनाथ एक विधुर है, रामनाथ के इकलौते बेटे ने एक अमेरिकी से शादी की। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है। वे उसके लिए रूखे और स्नेहहीन हैं। यह उसके अपने बेटे को परेशान करता है, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता बड़े अड़ियल किस्म के हैं। ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र के निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवहार करने की संभावना है? ऑप्शन दिए हुए हैं, वह अपनी पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी कर सकता है। दूसरा दिया हुआ है, वह अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। और अगला दिया हुआ है, वह अपनी पत्नी को अपने पिता का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा। और अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है, वह अपने पिता को त्याग कर अमेरिका चला जाएगा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है, बताइए। 100वां प्रश्न है, इसका कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। इसमें प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कोई भी ऑप्शन उपयुक्त रूप से बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों प्रश्न के अनुसार गलत हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा ना करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है। कौन? पटाखा। और दूसरा ऑप्शन है, आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्यौहार को कैसे मनाते हो। अगला ऑप्शन है, एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। और अगला ऑप्शन है, फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को यह बढ़ा सकते हैं। कौन? पटाखे जलाने से फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि होती है या इनको ये बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि यही इसमें सही तार्किक उत्तर दिख रहा है। फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया। अगला दिया हुआ है, उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्गों के बीच में असमानताएं पैदा की। और अगला है, उन्होंने भाषाई मतभेद सांप्रदायिकता जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। और अगला दिया हुआ है, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई। इसमें जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना बनाई। अगला प्रश्न है,
डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इसने सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पहला दिया हुआ है हैकिंग, दूसरा दिया हुआ है स्नैचिंग, तीसरा दिया हुआ है फिशिंग और चौथा जो दिया हुआ है ऑप्शन वह है पिक पॉकेटिंग और अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? 103 नंबर का ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन कौन सा? ऑप्शन ए हैकिंग, सी फिशिंग और ई आइडेंटिटी थेफ्टिंग। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। केंट ड्राइविंग कर रही है, तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही केट की ओर से उचित है? वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखे। दूसरा, कोशिश करके ड्राइवर तक पहुँचे, अपनी खिड़की खोले और उस पर चिल्लाए। और अगला दिया हुआ ऑप्शन, ध्यान भटके हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमी करे और उसे आगे निकलने दे। और अगला ऑप्शन है, जैसे ही वह देखे कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करे। तो यहाँ पर कौन सा डिसीजन सबसे सही रहेगा वो आपको बताना है। चारों ऑप्शनों को देखने पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एकदम से सही नहीं लग रहा। हल्का हल्का तो सही है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अर्थात इसको हम कोई भी सही जवाब नहीं देंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेत एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेत क्या कर सकती है? ऑप्शन ए, उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए। दूसरा, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे। और अगला, अपने भाई को साथ ले आए जो उन्हें खेल का सही तरीके से खेलना सिखाए। और अगला जो दिया हुआ है, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताना चाहिए, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी महिला है। अगला प्रश्न है, जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शहर का नियोजन, विकास और प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। और अगला दिया हुआ है ऑप्शन, आमदनी में असमानता का अभाव। और अगला ऑप्शन है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों में से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश और आमदनी में असमानता का भाव। और अगला दिया हुआ है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ये प्रश्न हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसका कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अभी हमने इसके पहले इसको देखा है। डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई की जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका? ऑप्शन दिए हुए हैं,
अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके, और दूसरा दिया हुआ है मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों को स्वीकृति देनी चाहिए। आगे दिया हुआ है चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। अगला दिया हुआ है लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए। इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात ए सही है, बी भी सही है और सी सही है और इसके बाद डी सही है, अर्थात सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल से सही दिख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यह पाया गया है कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। अगला ऑप्शन है, अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेनों का उपयोग करने से रोकना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है यहाँ पर। अगला ऑप्शन है, यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। अगला ऑप्शन है, अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को एस्कॉर्ट्स के साथ विशेष ट्रेनें उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणा उपलब्ध कराएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में रुचि अधिक होने की संभावना है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे इस नौकरी में खुश रहने की संभावना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के कई दौरों के माध्यम से सफलता मिली। इस नौकरी के लिए 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। वह अपने नियोक्ता को पहले से बता देना चाहती थी कि इसीलिए उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों में से बहुत खुश था, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद एक न्यूनतम पैरेंटल लीव लेगी चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया, क्योंकि वह ऑप्शन दिए हुए हैं, गर्भवती थी, अक्षम थी, अनुभवहीन थी या जटिल थी। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इसका कोई भी ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, अर्थात ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि सैम का अर्थ बेन है, बेन का अर्थ जैम है, जैम का अर्थ रैन है, तो बेन को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं बेन का अर्थ क्या दिया हुआ है। बेन का अर्थ दिया हुआ है जैम, अर्थात बेन को जैम कहा जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ऑर्डिनरी को ROIDANYR के रूप में लिखा जा सकता है तो आपको परफेक्शन के लिए क्या कोड होना चाहिए? देखिए इनको लिखा कैसे गया इसको पहले हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि OR लिखा है और यहाँ पर RO लिखा है।
उसके बाद यहाँ पर डी आई लिखा है, यहाँ पर आई डी लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एन ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ए एन लिखा हुआ है, यहाँ पर आर वाई लिखा हुआ है, उसी को पलट कर यहाँ पर वाई आर लिख दिया गया है। तो इसी तरह से इसको भी हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी ई, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसका हम शब्द बनाएंगे यहाँ पर साइड में ई पी, और दूसरा जो होगा वह होगा यहाँ पर आर एफ लिखा हुआ है, तो हमें लिखना है एफ आर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये सीरीज बनाई है, इससे कोई मैच अगर कर रहा हो तो इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, ई पी एफ आर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ये नहीं है, और ऑप्शन सी में भी यह नहीं है, और ऑप्शन डी में और बी में ये मैच कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। यहाँ पर एफ आर एफ को एफ आर हमने लिख दिया, फिर उसके बाद लिखा हुआ ई सी, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी ई, सी ई। देखिए इतना लिखने से ऑप्शन डी भी गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आपका दिया हुआ है इस तरह से, आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा वह बताना है। तो इसको हम सीरीज के अनुसार बना लेते हैं। यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर सी, मतलब बी का गायब करके एक अंक का गायब कर दिया है, उसके बाद सी आ गया। और यहाँ पर फिर जब आगे बढ़े तो सी के बाद डी का गायब करके ई आ गया। तो यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी तो ई के बाद एफ का गायब करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसी तरह टी के बाद ये लगातार रेगुलर है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। और यहाँ पर यस है, यस के बाद यहाँ पर देखिए टी है तुरंत बाद, और टी के बाद यू आ गया, तो इसके बाद क्या होगा, वी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ पर है, ये ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी पर, यही आपका सही जवाब होगा। 113 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, जी डब्ल्यू वी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। तो चलिए पहले हम प्रश्न के अनुसार इसको रखेंगे। यदि परसों मतलब आज का दिन हो गया, इसके बाद कल हो गया, उसके बाद परसों ये हो गया, और परसों के दिन कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार का दिन पड़ेगा। चलिए यहाँ पर सोमवार लिख देते हैं। उसके बाद दिया गया है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आज हम यहाँ पर हैं अभी, तो आज से 15 दिन बाद, तो 15 में 15 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, और आपका हासिल यहाँ पर कितना मिला, 1 हासिल मिला। तो वही एक दिन यहाँ आज से एक दिन हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ सोमवार था, सोमवार के पहले कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार का, और रविवार के पहले कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार का। आज अगर शनिवार है तो एक दिन बाद रविवार होगा, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, शनिवार पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% से के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक है, संख्या कौन सी थी। मतलब कोई एक संख्या है, उसका हम अगर 3 गुना कर देते हैं, अर्थात मान लीजिए कोई संख्या हम यक्स ले लेते हैं, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा। 3 यक्स उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर, तो जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी संख्या, यक्स का 50% इसी का 4 गुना हो गया, किसके बराबर होगा, उसी संख्या से 200 अधिक होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 से 100 को काटेंगे, 50 दूनी 100, 2 बार हुआ, 2 से 4 को कर देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का, जब यहाँ पर यक्स से गुणा होगा तो ये 2 यक्स हो जाएगा, तो 3 यक्स और 2 यक्स कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा। 5 यक्स और इधर यक्स प्लस 200, ये यक्स इधर आ जाएगा
तो यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें यक्स जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, 4x बराबर 200। यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 200। 4 से 200 को काटेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ पर 50 आ जाएगा। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 50। ये किस ऑप्शन पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी पे ये दिया हुआ है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 50। चलिए यहीं से आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।